जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप शिक्षा इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को जो है शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, सी टेट हुआ, इसकी निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। इसके लिए आप लोगों से जो है कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो यूपी डीएलएड है, बीटीसी है, उसका थर्ड सेमेस्टर का जो है सिलेबस क्या होता है। देखिए, पिछले दो वीडियो में मैं बता चुका हूं पहले ही कि पहले सेमेस्टर का सिलेबस क्या होगा, दूसरे सेमेस्टर का सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, टोटल मार्क्स जो है कितने होने वाले हैं, इंटर्नशिप में और इंटरनल और एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम हमारा होता है उसमें कितने नंबर दिए जाते हैं। ये सब जो तमाम जो चीज़ें होती हैं, जैसे टीचिंग से संबंधित, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इसमें हम लोग तीसरे सेमेस्टर में बात करने वाले हैं। पहला जो हमारा जो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कितना पेपर होगा। देखिए, पेपर जहाँ तक होने वाली बात है, पहले सेमेस्टर में आप लोग जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो 8 पेपर होते हैं टोटल। दूसरे सेमेस्टर में क्या होता है कि एक पेपर वहाँ पर कम हो जाता है और सिर्फ 7 ही पेपर होते हैं। लेकिन तीसरे सेमेस्टर में जो फिर एक पेपर बढ़ जाता है और यहाँ पर भी 8 पेपर होते हैं। अब देखिए, ये जो 8 पेपर है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, पहला जो हमारा पेपर होने वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, जो हमारा पहला जो पेपर होने वाला है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें देखिए शैक्षिक मूल्यांकन होता है। इसी से मेन जो टॉपिक है इसका यही होता है, इसी के सारे इर्द गिर्द जो है ये पहला पेपर घूमता रहता है तीसरे सेमेस्टर का। अब देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है। शैक्षिक मूल्यांकन का मतलब होता है, आप शब्द से ही समझिए कि मूल्यांकन करने का मतलब जो किसी का मूल्यांकन करना, कि जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है कि जब आप किसी विद्यार्थी को, किसी बालक को पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस बच्चे का, उस बालक का जो है मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा जो है, मेरा जो है बच्चा जो कितना सीख रहा है। अगर सीख रहा है तो किस प्रकार से सीख रहा है। अगर उसको सीखने में समस्याएं हो रही हैं तो क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। जैसे अब सीखने में समस्याएं कई प्रकार से होती हैं, या फिर वो किसी प्रकार से दिव्यांग बालक हो, या फिर कोई और बालक हो, या फिर कोई कारक हो सकता है, जैसे पर्यावरणीय कारक हो गया, वंशानुगत कारक हो गया, या फिर सामाजिक कारक हो गया। ये जो तमाम कारक हैं कि किस कारण से जो है बच्चा नहीं सीख पा रहा। तो इन सब जो तमाम जो चीज़ें होती हैं पहले पेपर में ये पूछा जाता है। देखिए, पहला पेपर का जो टोटल नंबर होता है ये 50 नंबर का एक्सटर्नल, 50 नंबर का इंटरनल पूछा जाता है। आप लोग इंटरनल और एक्सटर्नल जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसके लिए बता दूं कि जो 50 नंबर का जो होता है वो कॉलेज के द्वारा एज ए प्रैक्टिकल दिया जाता है, और उसके बाद जो 50 नंबर का जो होता है उससे आप लोगों को लिखित जो है परीक्षाएं ली जाती हैं। दूसरा देखिए, जो पेपर हमारा होने वाला है वो समावेशी शिक्षा का होता है। अब समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य ये होता है कि जब आप कक्षा में होते हैं तो आपकी जो कक्षा होती है वो समावेशी कक्षा होती है। समावेशी कक्षा का मतलब ये हो गया कि जैसे एक कक्षा में जो कई प्रकार से बालक हो गए, जैसे साधारण बालक भी पढ़ रहा है, असाधारण बालक भी पढ़ रहा है। अब असाधारण बालक का मतलब क्या होता है। असाधारण बालक तो देखिए कोई होता नहीं है, लेकिन हाँ, असाधारण बालक का मतलब कि एक स्वस्थ, मान सकते हैं कि एक स्वस्थ बालक है जो, और एक दिव्यांग बालक है जो, उन दोनों विद्यार्थियों को भी आप लोगों को एक साथ पढ़ाना है एज ए शिक्षक के रूप में। ऐसा तो नहीं है कि जो दिव्यांग बालक है आप लोग उसको भगा देंगे क्लास से कि नहीं तुम जाओ, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, हाथ से दिव्यांग हो, पैर से दिव्यांग हो। तो इस प्रकार से तो नहीं हो सकता है। तो आपको उन दोनों विद्यार्थियों को ही एक क्लास में पढ़ाना पड़ेगा। तो ये समावेशी शिक्षा होगी। अन्य उदाहरण लिए जाएं तो जैसे एक प्रतिभाशाली बालक हो गया और एक कमज़ोर बालक हो गया। अब ये प्रतिभाशाली बालक को, कमज़ोर बालक को एक साथ कैसे पढ़ाएं, किस प्रकार से पढ़ाएं कि जो कमज़ोर बालक है वो प्रतिभाशाली बालक के जो है बराबर में आ सके। तो ये सब जो तमाम चीज़ें होती हैं ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों को जो है 50 नंबर का पेपर पूछा जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल 50-50 नंबर का। जो तीसरा पेपर हम लोगों का जो है वो विज्ञान शिक्षण का होने वाला है। अब विज्ञान देखिए, शिक्षण क्या है आप लोग भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। 2 सेमेस्टर यदि आप नहीं पढ़े हैं, सिर्फ वीडियो देखने आए हैं, तो विज्ञान शिक्षण में मैं बता दूं आप लोगों को कि जो विज्ञान की बेसिक चीज़ें होती हैं वही पूछा जाता है। पहले सेमेस्टर में क्या होता था कि बहुत सी आसान चीज़ें ही सिर्फ पूछी जाती थी, लेकिन जब आप दूसरे सेमेस्टर में गए होंगे, दूसरे सेमेस्टर में पढ़ने गए होंगे या फिर पेपर देने गए होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि जो विज्ञान शिक्षण जो है पहले सेमेस्टर के कंपेयर में थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो हाई हो गया है।
और तीसरे सेमेस्टर में जो है दूसरे सेमेस्टर के कंपेयर में यहाँ पर थोड़ा सा लेवल हाई होने वाला है। अब इतना ज़्यादा नहीं हाई लेवल होने वाला है कि आप लोगों को 11th-12th की पूछी जाए साइंस, बिल्कुल नहीं। ऐसा आप अगर सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप खुद उम्मीद लगाइए, सोचिए कि आप DLED BTC क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं DLED BTC कि आप एक प्राथमिक शिक्षक बन सके। क्लास 1 से लेकर विद्यार्थियों को क्लास 8th तक के बच्चों को आप पढ़ा सकें। अब आप खुद समझिए कि 8th तक के बच्चों को किस प्रकार की साइंस पढ़ाई जाती है। आसान साइंस पढ़ाई जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें टफ तो रहता नहीं है। तो वही जो साइंस 1 से 8 तक पढ़ाई जाती हैं वही सिर्फ पढ़ाई जाती हैं। अगर आप लोग पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में जब आप लोगों की स्कूल में भेजा गया होगा पढ़ाने के लिए, तो जो 100 नंबर मिलता है पढ़ाने से प्रधानाचार्य के द्वारा, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि जब आप पढ़ाए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि चीज़ें जो हैं कहाँ कितनी आसान होती हैं। साइंस में हो या ये चीज़ें देखिए सब में लागू होती है। साइंस में, मैथ में, सोशल साइंस में, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर जो भी होता है सब में यही लागू होता है कि आप एक प्राइमरी के अध्यापक ही बनने वाले हैं, ना कि लेक्चरर, ना कि प्रोफेसर बनने वाले कि वहाँ तक आप लोगों को उससे पूछा जाए। वही चीज़ पूछा जाएगा जो आप लोगों को आगे चलकर काम देने वाला है, आप लोग जो है आगे चलकर पढ़ाने वाले हैं। तो विज्ञान शिक्षण से देखिए हर बार जो है पिछले सेमेस्टर में भी 25 नंबर का पूछा जाता था, यहाँ पर भी वही पूछा जाएगा। गणित शिक्षण में भी मैंने बताया जो क्वेश्चन ऑफ डिफ़िकल्टी होती है थोड़ी से पहले दूसरे सेमेस्टर से बढ़ जाती है, तो यहाँ पर भी 25 नंबर का भी पूछा जाता है। और 5वां जो हमारा पेपर है सामाजिक अध्ययन, ये देखिए 50 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए सामाजिक अध्ययन हो गया 50 नंबर का, समावेशी शिक्षा हो गया, और शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार 50 नंबर का। देखिए 3 चीज़ें जो है हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। CDP की जो क्लास होती है, जो पेपर होता है, और सामाजिक अध्ययन का। अब देखिए क्या ये होता है कि बच्चे जो हैं DLED BTC वाले अभ्यर्थी जो हैं क्या करते हैं कि गाइड उठाते हैं राजन की या फिर सोयर सीरीज कोई भी उठा लेते हैं, 60 एक महीने के अंदर 10 दिन के अंदर पढ़ते हैं, पेपर देते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। 85% 90% तक विद्यार्थी ला देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप इतना परसेंटेज ला रहे हैं तो कैसे ला रहे हैं। आप लोगों का जो है लगभग 450 नंबर का जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल हो रहा है, जिसको जो है स्कूल से देना पड़ता है। तो स्कूल वाले सोचते हैं कि क्यों न भाई किसी भी विद्यार्थी का जो है नंबर ख़राब नहीं करना चाहते हैं, वो हाई नंबर ही देते हैं। 450 का प्रैक्टिकल है तो आप लोगों को 445, 448 इस प्रकार से 440 के तो प्लस ही दिया जाता है। आज तक मैंने कभी किसी को इतना कम, किसी भी प्राइवेट कॉलेज को या फिर गवर्नमेंट कॉलेज जो डायट है उसको इससे कम नहीं देखा हूँ मैं। अगर जो विद्यार्थी क्लास करते तो थोड़ा सा उनका बहुत अच्छा नंबर दे दिया जाता है। अब बहुत अच्छा का मतलब ये नहीं होता है कि 450 में 460 दे दिए जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 448, 447, 449 ऐसे नंबर दे दिए जाते ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो चीज़ें हैं पहले से किताब या फिर गाइड खरीद कर रख लीजिए, और पहले सेमेस्टर से जो 6 महीने का आप लोगों को टाइम दिया जाता है एक सेमेस्टर में पढ़ने के लिए, तभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का जो है एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। और आगे चल के यही चीज़ें जो हैं लगभग देखिए सामाजिक अध्ययन की मैं बात करूं, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन जो है सुपर टेट में पूछा जाता है। टेट में तो उतना नहीं पूछा जाता है, जो सिर्फ जूनियर में 6 से 8 तक का जो पेपर होता है जूनियर का, वहाँ पर 60 नंबर का पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन। लेकिन आप लोग यहाँ जूनियर का एग्ज़ाम DLED वाले नहीं भी देना चाहते हैं तो आप जब सुपर टेट में बैठेंगे तो 40 से 50 नंबर का GS पूछ लिया जाता है। उसके बाद टेट में जो है EVS जो होता है वहाँ पर आप लोग ये तो सिर्फ पर्यावरण नाम का ही होता है। यहाँ पर आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन पर्यावरण भूगोल से मिल जाएंगे। उसके बाद जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन संविधान से मिल जाते हैं। फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चन जो है जो हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है उससे पूछ लिया जाता है। तो ये सब तमाम जो सारी चीज़ें हैं तो बहुत सारा इसका ब्रॉड सिलेबस होता है। अगर आप यहाँ पर पढ़े हैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। हिंदी देखिए, हिंदी भी ज़्यादा नंबर बहुत कठिन नहीं पूछी जाती है, सिर्फ 25 नंबर की पूछी जाती है। और एक चीज़ दोस्तों और मैं बता दूं कि जो आप लोग EVS सामाजिक SST जो सामाजिक अध्ययन होता है, गणित होता है या फिर विज्ञान होता है, हिंदी, संस्कृत या फिर कंप्यूटर, जो आप पहले से पढ़े हैं उसके आगे ही पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कुछ चीज़ें तो सेम तो रहती हैं लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कुछ जो है आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, उसके आगे जो है सेकेंड सेमेस्टर में, फिर थर्ड सेमेस्टर में, इस प्रकार से जो है आगे आगे पढ़ाया जाता है। संस्कृत देखिए जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि विद्यार्थी जो है ख़ास तौर से लड़कियाँ जो DLED की होती हैं
वो उनका जो बैक होता है, बैक एग्ज़ाम जो होता है यहीं पर लगता है। कारण ये है कि थोड़ा सा संस्कृत लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, और विज्ञान जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी या फिर बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनका जनरली अगर देखा जाए एक मोटा मोटी आंकड़ा लगाकर, तो यहाँ पर जो है मैथ थोड़ी सी वीक होती है और इंग्लिश भी वीक होती है। तो कोशिश करिए कि इसको जो है आप लोग बहुत अच्छे से पहले से ही टाइम देंगे। अगर आप लोग देखिए कमेंट करते हैं कि क्लासेस जो है अगर चलाई जाए निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से, तो बिल्कुल हमारे पास शिक्षक उपलब्ध हैं। मैं क्लासेस इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि लोग अभी थोड़ी सी डिमांड जो है हमारे चैनल पर कम कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हमारा चैनल भी नया है, तो जाहिर सी बात है कि इतने लोग जुड़े भी नहीं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। तो आप लोग कोशिश करिए कि कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट करें, वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करें कि हाँ क्लासेस चलाई जाएँ। तो हमारे यहाँ जो जितने भी सारे शिक्षक हैं और अच्छे अच्छे टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब वो उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। उनके माध्यम से चलाया जाएगा क्लासेस। और जो भी आप लोगों को टीचर मिलेंगे, जैसे नेट के हो गए टीचर, जो नेट क्वालिफाई हो गए, जेआरएफ क्वालिफाई होंगे, उनके पास तो टाइम तो नहीं होता है, लेकिन हाँ मेरी मित्रता है, मैं और मेरे कहने पर फ्री में भी आप लोगों को क्लासेस दे सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो इसके बारे में ज़रूर आगे चलकर सोचा जाएगा। कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक सी चीज़ें रहती हैं, रैम रोम यही सब चीज़ें रहती हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। ये सब जो चीज़ें हो गई, देखिए लिखित परीक्षाएँ हो गई। मैंने बताया है कि जो भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने वाला है उस वही नंबर जो है इंटरनल होने वाला है, उतने ही नंबर का तो कॉलेज देता है ये। इसके बाद जो है आप लोग जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा का नंबर दिया जाता है, टीचिंग का 100 नंबर दिया जाता है, और उसके बाद जो है अन्य जो संगीत वंगीत सिस्टम होता है अपना कॉलेज के माध्यम से, ये जो तमाम जो एग्ज़ाम नंबर होते हैं वो कॉलेज दे देते हैं, उसमें कोई झंझट नहीं होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पहले सेमेस्टर में भी लगभग तीसरे सेमेस्टर में भी 800 नंबर का लगभग कंप्लीटली हो जाता है। पहले सेमेस्टर में भी टोटल मार्क जो है 800 नंबर का था, दूसरे सेमेस्टर में भी। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं, लास्ट सेमेस्टर जो हमारा डीएलएड बीटीसी का होने वाला है, उसके बारे में सिलेबस के बारे में लेकर आएंगे। तो ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है ये आगे चलेगी चौथे सेमेस्टर के बाद, और उसके बाद बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को जो है जो सीटेट हमारा इस बार होने वाला है उसकी क्लासेस 1-2 दिन में मैं स्टार्ट करवाने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में चौथे सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।